जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया गया है। तो भैया हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्टेशन का नाम बदला गया है। इतवारी स्टेशन का नाम बदला गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखा गया है। हमारा भैया ए ऑप्शन इज ए करेक्ट है, यानी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में बदले गए नाम के बारे में जान लेते हैं जो प्रमुख हैं। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है और औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा बदले गए नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने 76 स्वर्ण पदक और 75 रजत पदक, 51 कांस्य पदक के साथ साथ टोटल 202 पदक जीते हैं। विशेष ओलंपिक विश्व खेल के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह खेल विशेष रूप से बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए आयोजित किया जाता है। यानी जो बच्चे विकलांग होते हैं और जो वयस्क रूप से होते हैं उनके लिए ये इस खेल का आयोजन किया जाता है। संगठन का उद्देश्य बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अपने शारीरिक फिटनेस बढ़ाने, बहादुरी प्रदर्शित करने, खुशी के अनुभव करने और प्रत्यक्ष प्रतिभा को कौशल करने के लिए इस अवसर का प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो जगन्ना अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हाल ही में जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा जगन्ना अम्मा बोडी योजना का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना के चौथे संस्करण की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र महिलाओं को अम्मा ओडी योजना के तहत शैक्षणिक खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल भेजने वाली महिलाओं यानी पात्र महिलाओं को यानी शैक्षणिक यानी हर मंथ 1500 रुपये यानी बच्चों की सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। राज्य में जगन्ना अम्मा ओडी योजना के तहत कुल 26,067 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जान लेते हैं योजना का नाम, जगन्ना अम्मा ओडी योजना। इसको भैया लॉन्च कब किया गया था? तो 9 जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका फ़ायदा क्या है? तो बच्चों की शिक्षा के लिए माँ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वो बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर सकें। इस योजना का प्रमुख फायदा है, यानी बच्चों की शिक्षा के लिए हर मंथ 1500 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अन्य योजनाएं जान लेते हैं आंध्र प्रदेश की। जगन्ना विद्या विदेना योजना है, जगन्ना मत्स्यकारा भरोसा योजना है, जगन्ना बसंती देवीना योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अमरोहा ढोलक का संबंध उत्तर प्रदेश में से है जिनसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान मिला है। तो भैया अमरोहा ढोलक को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भैया उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 7 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसमें अमरोहा का ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकाशी, संभल
हार्न क्राफ्ट, संभल हार्न क्राफ्ट, बागपत होम फिनिशिंग्स, बाराबंकी होम लोन प्रोडक्ट्स और कपली हैंड पैड पेपर शामिल हैं। यानी इन चीज़ों को हाल ही में 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त दिया गया है, जिसमें भैया अमरोहा ढोलक है, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी तारकसी है और संभल हार्न क्राफ्ट है, बागपत होम फिनिशिंग है और बाराबंकी होम लूंग प्रोडक्ट है। कल्पी कल्पी हैंडपैड पेपर शामिल किया गया है। ये भी यह 7 उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जो प्राकृतिक लकड़ियों द्वारा बनाया जाता है। ढोलक को बनाने के लिए आम, कटहल और सागवान की लकड़ी का उपयोग प्राथमिकता के तौर पर किया जाता है। यानी इन तीनों की मिलावट से इस ढोलक का निर्माण किया जाता है। तो आम, कटहल और सागवान की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इन लकड़ियों से अमरोहा ढोलक का निर्माण किया जाता है। पूर्व के शासन ने ढोलक को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी चयनित करते हुए अमरोही ढोलक की थाप को नई पहचान देने का काम किया है। अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिलाने के लिए आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी व जिला उद्योग केंद्र अमरोहा ने अक्टूबर 2019 में आवेदन किया था। अमरोहा के ढोलक प्रदेश का पहला ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी साल यूपी में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 52 उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु द्वारा जीती गई है। हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। तो अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर तमिलनाडु ने 27वीं सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सीनियर महिला फुटबॉल राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में अब तक मणिपुर का दबदबा था, जिसने 26 में से 21 चैंपियनशिप जीते हैं। उसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में पिछले 3 संस्करण जीते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में जान लेते हैं। भारत में एसोसिएशन फुटबॉल का शासनीय सहायक निकाय है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय द्वारका, दिल्ली में है। अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और महासचिव साजी प्राकरण हैं। ये भी थे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के इम्पोर्टेंट, यानी इसका स्थापना 23 जून 1937 में किया गया था और मुख्यालय द्वारका, दिल्ली में। अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और महासचिव साजी प्राकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। तो भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम किया है। भारत ने यह खिताब 8 बार जीता है। इस प्रतियोगिता में भारतीय कबड्डी की टीम के कप्तान पहलवान सहरावत हैं। यानी भारतीय टीम के जो कबड्डी के कप्तान थे वो कप्तान पवन सहरावत थे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में 6 टीमों ने भाग लिया था। भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीन, हांगकांग और ताइपे ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया है। हमारा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट है। तो मध्य दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली में स्थित कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान रखा गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है और प्रवासी भारतीय भवन का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ये भैया इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो दिल्ली में स्थित कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। तो औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राजिंदर सिंह दत्त को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत मूल के ब्रिटिश नागरिक राजिंदर सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 101 वर्षीय राजिंदर सिंह दत्त को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे और यह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले आखिरी जीवित सिख सैनिक हैं। तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने कामों से समाज में बदलाव लाते हैं और उनकी सेवाओं से लोगों को प्रेरित किया जाता है, यानी उनको प्रेरणा मिले, ऐसे वह काम के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। तो उसकी फीफा रैंक में भारत की रैंक वर्तमान समय में क्या है? तो वर्तमान समय में भारत की रैंक 100 है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। पहले भारत की रैंक थी 167 थी, उसके बाद में सुधार होते हुए भारत की रैंक 101 हुई। अब वर्तमान समय में भारत की रैंक भैया 100 है। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक भैया 100 है। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 100वां स्थान हासिल किया है। अप्रैल माह में जारी की गई भारत की रैंकिंग में भारत की रैंक 101 थी। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने एक साल में फीफा रैंकिंग में 100 में स्थान बनाया है। तो जून माह में जारी की गई फीफा रैंकिंग के अनुसार सबसे पहला स्थान किसका है? तो अर्जेंटीना पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है फ्रांस है और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। तो पहले स्थान पे अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे ब्राज़ील है। तो भारत की रैंक कितनी है? तो भैया भारत की रैंक है 100 है। अगर पूछ लिया जाए अप्रैल माह में भारत की रैंक कितनी थी, तो भारत की रैंक अप्रैल माह में 101 थी। तो जुलाई माह में भारत की रैंक है 100 नंबर की भारत की रैंक है। तो भैया हमारा ऑप्शन सी सही था। फीफा के बारे में जान लेते हैं। द फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, हाल ही में 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। तो हमारा भैया बी ऑप्शन इज करेक्ट है, यानी 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक भारत द्वारा की गई है। हाल ही में 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन वैश्विक रूप से आयोजित किया गया। 2023 में संघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य विशेष यानी इसका विषय था सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यानी 2023 में भैया इसका विषय क्या था? तो जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन है इसका विषय था सुरक्षित एससीओ की ओर, यानी संघाई सहयोग संगठन की ओर। यानी अब भी हम जान लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो संघाई सहयोग संगठन को एशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना भैया 2001 में की गई थी
मुख्यालय बीजिंग चीन में है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की संख्या 9 है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो भैया इसमें 9 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। आज के भैया हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।